सुनिए, काफ़ी समय पहले की बात है। सिकंदर भारत के कई प्रदेशों को जीत करके, यहाँ का खजाना लूट करके अपने देश लौट रहा था। उसे ख्याल आया कि क्यों न यहाँ के ऋषि मुनि को भी अपने साथ ले जाया जाए। यहाँ के ऋषि और मुनि काफ़ी ज्ञानी हैं, प्रसिद्ध हैं। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए एक ऋषि को उनके सामने प्रस्तुत किया। आते ही ऋषिवर ने सवाल किया कि आप मुझे यहाँ क्यों पकड़ करके लेके आए हैं। तो सिकंदर ने जवाब दिया कि मैं अपने देश आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। घबराइए मत, क्रोधित मत होइए, आपको वहाँ पर पूरा आदर सम्मान मिलेगा और आपके लिए मैं वहाँ पर एक भव्य आश्रम बना दूँगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऋषि ने जवाब दिया कि मगर आप मेरी इच्छा तो जानिए, आप मेरी मर्जी तो जानिए, मैं नहीं जाना चाहता और आप मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं ले जा सकते। आप मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच भी नहीं दे सकते और मैं किसी लोभ लालच में आने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो सिकंदर बोले, देखिए आपको पता नहीं है, मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैंने एक बार निश्चित कर लिया तो अब यह घटना घटित होकर के ही रहेगी। आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा और यदि खुशी से मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे कई उपाय हैं मेरे पास। तो ऋषि बोले कि भाई खजानों को लूट करके ले जाने की बात कुछ और है, और व्यक्ति को लूट करके ले जाना आपके बस में नहीं हो सकता। ये आप नहीं कर सकते और ना ही कर सकेंगे। सिकंदर बोला, मुझे कौन रोक सकता है, तू तो मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे लेकर के ही जाऊंगा। और तुरंत उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे घोड़े पर बिठाया जाए। सैनिकों ने उसे बांध करके और घोड़े पर बिठा दिया। सिकंदर नज़दीक आकर के बोलता है, बताइए ऋषिवर, अब आपको कौन रोक सकता है? क्या अभी भी आप नहीं चलना चाहेंगे? ऋषि ने जवाब दिया, मैं आपके साथ चलना नहीं चाहता। आपने मेरे शरीर को बांधा है, आप पहले स्पष्ट तो कीजिए, आपको शरीर चाहिए या मेरी उच्चतम चेतना? यदि आपको मेरी उच्चतम चेतना चाहिए तो वो तो पहले से ही आज़ाद है, मुक्त है, स्वतंत्र है। और यदि आपको मेरा शरीर चाहिए तो वह तो उसका मुझे कोई मोह नहीं है, आप उसके साथ कुछ भी जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो ऋषिवर तो कह करके चुप हो गए। सिकंदर बड़ा भौचक्का सा रह गया, असमंजस में आ गया। ऋषि मुनि फिर से बोले, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्ले दन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। सुनते ही सिकंदर तो अवाक रह गया और न मालूम उसे क्या हुआ कि कहते हैं कि यहीं से सिकंदर को ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से बच्चा खाली हाथ पैदा होता है, उसी प्रकार से अर्थी पर भी व्यक्ति खुले हाथ जाता है और उसे थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे लगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और तुरंत उसने ऋषि सैनिकों को आदेश दिया कि इनको छोड़ दिया जाए और उतार दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। समझने वाली बात इतनी सी है कि व्यक्ति की मर्जी के बिना उसके पास कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। यदि आपका अहंकार और देह भाव छूटने लगता है तो आप अधिक बलशाली बनने पर लगते हैं। चेतना आपकी ऊंचाइयों पर जाती है, उसका बल शरीर के बल से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। तो और हाँ, ये भय, ये लोभ, ये जो हमारी वृत्तियां हैं, वही हमें गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये डर ही हमें गुलाम बनाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अहम को धीरे धीरे नीचा करते जाएंगे, निम्न करते जाएंगे तो चेतना की शक्ति अपने आप बलिष्ठ बनेगी और हम फिर अपनी मर्जी से जी सकेंगे। य एनम वेत्ति हंतारई यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्यति न हन्यते। ठीक है। ये ऐसी बातें हैं, यदि जिसको आज़ाद जीना है, मौज से जीना है, तो वो फिर किसी चीज़ का गुलाम कभी नहीं बनता और वह अपनी आज़ादी में और सच्चित आनंद में जीता है। ठीक है। ये है जीवन मुक्ति है।
मरने के बाद क्या मोक्ष होता है, क्या मुक्ति होती है, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।